महाराज ने कही, अरे भैया मित्र नंद, भैया नंद, भगवान की बड़ी कृपा है, बुढ़ापे में तुम्हारे घर लाला भयो है। अब नंद बाबा स्वभाववश बोल उठे कि लाला मेरो काय को है, लाला तो भैया तुम्हारो है। हम भारतीयों की चिंतन परंपरा में शाब्दिक व्यवहार में ऐसे कहने की आदत होती है, ये खेत किनका है साहब, खेत आपका है। ये आश्रम किनका है साहब, ये आश्रम आपका है। और कभी कभी तो पूछते लोग, ये बालक किसके हैं, बोले साहब आपके ही बालक है। ये घर आपका है, ये कहने का चलन बड़े बूढ़े लोगों में देखा जाता था, ये सब आपका है। भैया भोजन कर लो, बोले साहब आपको ही दियो खावे। ये जो धारणा है ये सामान्य शब्द है, पर आपकी संस्कृति की उदात्तता और निरभिमानिता का द्योतक है। संस्कृत भाषा का एक सौंदर्य बताओ है, संस्कृत भाषा का सौंदर्य, संस्कृत भाषा का जब विभाजन वो क्रियापदों का विभाजन होता है तो सबसे पहले क्या आता है क्रियापदों के विभाजन में, 3 पुरुषों का उल्लेख है। और पहले नंबर पर आता है प्रथम पुरुष, दूसरे नंबर पर आता है मध्यम पुरुष, और तीसरे नंबर पर आता है उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष की जो क्रिया है उसका जो करता है वो है अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। जो उत्तम पुरुष है वो सबसे नीचे है, मैं सबसे नीचे है, और तुम बीच में, माने तुमसे ऊपर तुम हो, आपसे ऊपर तुम, और बाकी जितने दूर दराज के सारी सृष्टि है वो सब पहले नंबर पर आते हैं। और हम जीते हैं तो कैसे जीते हैं, पहले मैं और फिर तुम और फिर तब तीसरे का नंबर आता है। नहीं बाबा ये गड़बड़ हो गया कहीं। पहला आपके पास जो भी सुविधा और संसाधन है उस पर सबसे पहला हक किसी अन्य का है, और दूसरे नंबर पर कोई आता है तो वो तुम आते हो जो मेरे सामने खड़े, और सबसे अंत में उपभोग करने की बात संस्कृत कहती है मेरा है। सह खादती त्वम खादसी और अहम खादामी, तब आता है मैं खाता हूं। वह खाता है, तुम खाते हो, तब आता है मैं खाता हूं। खाना हो, खेलना हो, कोई भी दुनिया की क्रिया क्यों ना हो, पहले वो किसी और के हिस्से में आएगी। अच्छा, एक बात जब आई गई है हमारी भारतीय संस्कृति की उदात्तता,